शनि ना 12th हाउस रिलेटेड मैटर्स में अपने जो डिसीजंस हैं, अपने जो उसके जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार के भी कर्म किए हैं उसकी डिलीवरी देने आएंगे। वृषभ लगन वालों के लिए जो समय है ना, आप ना थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाओ। शनि है डिसिप्लिन, शनि है लेखा जोखा रखना, वो शनि का काम है। सो वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आने की। और शनि जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएगा वो आएगा 20 जनवरी को। तो शनि जो है ना वो ऑलरेडी मीन राशि के अंदर मौजूद है। मीन राशि एक जल तत्वीय राशि है। मीन राशि जो है वो स्पेस को बताती है, एग्जिट को बताती है, क्योंकि वहां से हमारी यात्रा ना एग्जिट करती है। और आकाश तत्व है मीन राशि, मोक्ष की राशि है, जेल, हॉस्पिटल्स, आश्रम्स, और एक वाटरी साइन है, इसको बताती है। शनि जो है वो है आपका कर्म, शनि है डिसिप्लिन, शनि है आपके कर्मों का लेखा जोखा रखना, वो शनि का काम है। तो इस समय आपको क्या स्कीम्स देखने के लिए ऑलरेडी मिल रही हैं या आगे देखने के लिए मिलेंगी ड्यूरिंग व्हेन जब से शनि पाइसेस के अंदर गए हैं। लोग ना इस समय जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आप ना एक रास्ते पे रोज निकलते थे और आप कुछ ना कुछ किसी व्यक्ति को अपने हाथ से कुछ पैसे या कुछ खाने पीने का सामान देते हुए निकलते थे और आप बहुत समय से जा रहे थे। अब क्योंकि शनि पाइसेस में आ गया है, शनि तो धर्म की स्थापना करेगा ना, शनि तो कर्म का न्याय करेगा। तो वहां पे आपने इवेंचुअली क्या देखा था कि एक व्यक्ति को जिसको आप रोज 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे रहे थे, आपने एक दिन उसको देखा कि ये ना व्यक्ति नशा करता है मेरे पैसे से। और उसी समय से आपके दिमाग में ट्रिगरिंग पॉइंट आ जाएगा कि भैया अब मुझे कल से इस व्यक्ति को पैसा नहीं देना। या आपने देख लिया कि आप जो उसको भोजन, जो भी आप खाने पीने का सामान दे रहे हो, उसका मिसयूज हो रहा है, या जैसे ही आपने दिया उसने आपके निकलते ही उसे कहीं फेंक दिया पीछे, या किसी को दे दिया, उसने नहीं खाया। बहरहाल जो भी कोई एक्टिविटी रही, लेकिन इस दौरान एक चीज आप होते हुए देखोगे कि इस राशि के प्रति, इस भाव के प्रति, अगर मैं, क्योंकि मैं जो भी चर्चा कर रहा हूँ कालपुरुष की कुंडली की चर्चा कर रहा हूँ, तो 12th हाउस रिलेटेड स्कीम्स में ना आपके लोगों के पर्देफाश होते हुए मिलेंगे इस दौरान। आपको हो सकता है कुछ ऐसी स्कीम्स भी देखने के लिए मिले शनि के मीन राशि में होने में कि कुछ ऐसी चीजों से भी पर्दा उठे, वो दैट इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, आश्रम, कोई ऐसे जो सेंटली टाइप फिगर जिसको आप बड़ा अपना आइडल मानते थे, लेकिन हो सकता है कि उसके थ्रू भी कोई पर्दा आप उठे, उनकी सच्चाई आपके सामने आए। क्योंकि शनि ना 12th हाउस रिलेटेड मैटर्स में अपने जो डिसीजंस हैं, अपने जो उसके जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार के भी कर्म किए हैं उसकी डिलीवरी देने आएंगे। उस पे से पर्दाफाश होने का वक्त है ये। और शनि जब से मीन राशि में चल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, और आगे भी देखोगे कि लोग ना इस समय जो धार्मिक यात्राएं वो बहुत करेंगे। स्पेशली कौन सी धार्मिक यात्राएं जो पैदल होती हैं, वैष्णो देवी जाना, या ऐसे पहाड़ों पे, हिल्स पे, मोनेस्ट्री में जाना जहाँ पे आदमी हाइकिंग वगैरह करके जाता है ना, लोगों की ना पैदल यात्राएं बहुत बढ़ जाएंगी। शनि जब से मीन राशि में आया है तो और एक चीज देखने के लिए क्या मिल रही है कि लोगों के ना ट्रांसफर्स बहुत बढ़ गए हैं इस दौरान। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या जो लोग अपने ट्रांसफर को ढूंढ रहे थे कि भी मेरा किस तरीके से ट्रांसफर हो जाए, उन लोगों का ट्रांसफर हो गया। जो लोग नहीं भी चाह रहे थे उनका भी ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर गुड है या बैड है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। ये है कुंडली देखने का विषय कि वो उन हाउसेस की एनर्जी, जो ट्रांसफर वाले हाउसेज हैं, वहां पे कौन सी एनर्जी लेके बैठे हैं, वहां का डिस्पोजिटर कहाँ जाके बैठा है। तो वो तो एक डिफरेंट चर्चा का विषय है। तो शनि जो गया है ना पाइसेस साइन के अंदर, वो पहले एक्वेरियस में था, शनि कुंभ में था, कुंभ से होता हुआ शनि पहुंचा है मीन राशि के अंदर, और वहां पे ना वो राहु से मिलके आया है। तो अब आप स्पेशली क्या देखोगे कि आप ना देखोगे इनोवेशंस बहुत देखोगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आप क्योंकि 12th हाउस फॉरेन भी है, तो आप देखो कि हो सकता है कि एप्पल, मैं तो पढ़ ही रहा था उसके बारे में कि एप्पल का कैसा रहने वाला है, ये वाला जो अगला इवेंट आएगा उनका सितंबर अक्टूबर में। तो यहाँ पे ना आप एप्पल की तरफ से भी बड़ी इनोवेशन देखोगे।
मैंने तो सिंपल क्या काम किया है, मैंने तो 12th हाउस फॉरेन को उठाया, मैंने एप्पल को उठाया। आप कोई भी कंपनी के बारे में सोच सकते हो। 12th हाउस फॉरेन है। राहु जो है वो कुंभ के अंदर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बताता है। शनि जो है वो ओवरऑल कर्म है व्यक्ति के। बिना कर्म के तो राहु भी अधूरा है, कोई भी प्लैनेट अधूरा है ना। मैंने कोई काम ही नहीं किया तो उसका क्या ही रिजल्ट आएगा। तो ये स्कीम्स देखने के लिए मिलेगी। और वीजा रिलेटेड इश्यूज तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि 12th हाउस जो है फॉरेन ट्रेवल्स का है ना, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। तो जो लोग भी अपनी जॉब के चक्कर में बाहर जाना चाह रहे थे किसी वजह से, तो वो उनके फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में डिले देखने के लिए मिल रहा है। और या दे आर फोर्स्ड टू ट्रैवल टू फॉरेन प्लेसेस, है ना, फॉर देयर वर्क, के वो काम कारोबार के चक्कर में बाहर जा रहे हैं। वीजा की जो पॉलिसीज हैं वो तो आप देख ही रहे हो ना, यूएस के अंदर के कितना हड़कंप मचा हुआ है वीजा को लेके। तो ये थी इन जनरल स्कीम्स शनि की। अब हम समझते हैं शनि जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएगा तो किस तरीके की स्कीम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो शनि जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आएगा ना, तो स्पेशली इन द साइन ऑफ पाइसेस। तो ये कब आता है, जब भी शनि ना पाइसेस साइन के अंदर रहेगा, और ये ना 3 डिग्री 20 मिनट से और 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है पाइसेस साइन के अंदर, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। और शनि की जो यात्रा है ना, ये यात्रा रहने वाली लगभग 116 दिन की। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को अगर आप ब्रेक करोगे ना 3 पार्ट्स में, उत्तर, भाद्र और पद, तो उत्तर मीन्स लेटर, भाद्र मीन्स ब्लेस्ड और पदा मीन्स फुट। तो इस दौरान जो भी कुछ व्यक्ति काम करेगा, इस दौरान जो भी आप कर्म करोगे, उसके फल आपको एक 100% मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आपने प्लान्ड फुल चीजें की हैं, तो ये बात तय है कि उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलना तय है। एक ब्यूटीफुल स्टोरी है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की, माँ लक्ष्मी की और शनि की। तो एक बार क्या हुआ, शनिदेव और माँ लक्ष्मी एक इवेंट में मिले। ये एक ब्यूटीफुल मैथोलॉजिकल स्टोरी है, कोई मेरी मनगढ़ंत बढ़ाई हुई कहानी नहीं है। आप अगर जाओगे, पढ़ोगे इस कहानी को, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की, तो यू विल गेट टू नो। तो जब वो दोनों मिले, माँ लक्ष्मी और शनिदेव, तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट वन। और उधर शनिदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट वन, मैं धर्म की स्थापना करता हूं लोगों की जिंदगी में, मैं न्याय का देवता हूं, मैं लोगों को कर्म प्रधान बनाता हूं। माँ लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं, महान मैं हूं, मैं तो लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करती हूँ, मैं लोगों की जिंदगी में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब लाने का काम मैं करती हूँ। तो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर कंटिन्यूअसली एंड दे आर आर्ग्यूइंग ऑल्सो। तो इन्होंने क्या काम किया, दे डिसाइडेड टू मीट ब्रह्मा। ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए दोनों, और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है, हमारी जो भी बात है ये ब्रह्मा जी बताएंगे कि हम में से दोनों में से महान कौन है। तो जब ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं है, आप ना भगवान विष्णु के पास जाओ, इस बात का जवाब जो है भगवान विष्णु के पास है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद, लेकिन हाँ नारद मुनि इसमें आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको नारद मुनि के पास भेज दिया। नारद मुनि ने पूरी स्टोरी सुनी। तो नारद मुनि ने क्या जवाब दिया, अब आप समझिए थोड़ी सी इस कहानी को। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं जी आप दोनों महान हो। क्या कहते हैं जी, आप दोनों महान हो। तो कहते हैं जी माँ लक्ष्मी आप भी महान हो। आप क्यों महान हो जी, क्योंकि आप जब लोगों की जिंदगी में आती हो ना, तो उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है, उनकी जिंदगी में जो है सुखों का आगमन होता है। बट लेकिन जब आप उनके पास से जाती हो ना, तब लोगों को अच्छा नहीं लगता, तब आपकी महानता खत्म हो जाती है। मतलब जब आप आई लोगों की जिंदगी में, तो आप उनकी नजर में महान बनी, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी से गई तो आपकी महानता खत्म हो गई। तो शनिदेव ऐसे ही आप भी महान हो। कह रही जब आप लोगों की जिंदगी से जाते हो तो आप महान बनते हो, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में जब आप एंटर करते हो, जब आप उनके कर्मों के फलों की डिलीवरी देने के लिए आते हो, तो लोग कंटिन्यूसली प्रे करते हैं कि कब हमारा पीछा शनिदेव से छूटेगा। तो ये एक ब्यूटीफुल मैथोलॉजिकल स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है ना, क्या सिंबलाइज कर रही है कि ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का जो गोचर है ना, अब इसमें आपको चीजें क्या मिली, आपको आपका कर्म मिला,
शनिदेव मिले, माँ लक्ष्मी भी मिली। तो ये ना इसको, इस नक्षत्र को कहते हैं कि वेल्थीएस्ट नक्षत्र, वेल्थ देने वाला नक्षत्र, लक्ष्मी का नक्षत्र। आपने इस दौरान, क्योंकि देखो लक्ष्मी किस व्यक्ति के पास होती है, लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास कोई स्किल होती है। अगर आपने देखा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई कला ही ना हो और वो पैसे बना रहा हो, नहीं हो सकता। आपके पास कोई स्पेशल आर्ट, स्पेशल कला किस चीज की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आज एक 10,000 रुपये महीना वेतन पा रहा है तो उस पर 10,000 रुपए की ही कला है। कोई व्यक्ति अगर आज लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास आज लाख रुपए की कला है। उसको पता है कि भैया लाख रुपए जो आदमी दे रहा है उसको पता है कि भैया इस आदमी की 1 लाख रुपए की वैल्यू है। कोई आदमी अगर आज महीने का 1 करोड़ बना रहा है तो इसका मतलब उसके पास स्किल है, उसके पास ऐसा स्किल सेट है, उसके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों के सामने पहुंच रहा है, उसके पास कला है लोगों को संभालने की। तो आज आपके पास जितने पैसे हैं या जितने आप कमाओगे उसमें स्किल का बहुत बड़ा रोल है। तो इस दौरान, इस शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के गोचर के दौरान आपने जो भी स्किल सेट आप इस दौरान सीखोगे वो आपके लाइफ टाइम बहुत काम आएगा। और आप देखोगे कि इस दौरान जो आपने सीखा होगा ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेशन का कारण भी बनेगा। आप देखो, आपको ये मोमेंट याद रहेगा, ट्रस्ट मी। आप इस दौरान ना कुछ अच्छा सीख जाओ अपने काम कारोबार से रिलेटेड। कोई आपको नया एडिशनल एड ऑन कुछ सीखना है, कुछ आपको नई स्किल सेट एक्वायर करनी है, कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग, कुछ भी सीखना है, उसे सीखो, अटेन करो उस चीज को, है ना। तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग बन के आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। आपको याद रहेगा कि उस दौरान सीखी हुई जो कला है वो मेरे आज भी काम आ रही है। और ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो शनि का जो प्रवेश है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर, ये ना उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है जो लोग काउंसलर्स हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ज्योतिष फील्ड के अंदर जो हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड के अंदर हैं, R&D डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, है ना। और आपको इस दौरान क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको ना फार्मास्यूटिकल के अंदर रेगुलेशंस आती दिखाई देंगी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर आपको कोई ना रेगुलेटरी कोई ना कोई ऐसा चीज आ जाए निकल के कि उनको अपना प्रोसेस जो है दोबारा से पूरा स्ट्रीमलाइन करना पड़े। और आपको इस दौरान क्या देखने के मिलेगा, लीगल और रेगुलेटरी थिंग्स के अंदर आपको टाइटनेस देखने मिलेगी कि सरकार जो है उसके प्रति अपना शिकंजा जो है थोड़ा तेज करे। और इस गोचर के दौरान ना आपको ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी 100% मिल सकती है, बट इफ यू आर विलिंग टू हार्ड वर्क। आप देखो, शनि सिर्फ कहता है, शनि कहता है कि भैया मैं हूं कर्म प्रधान। तो जितना मेरे ड्यूरिंग दिस टाइम आप जितना ज्यादा ईमानदारी के साथ, फोकस्ड होके, प्लानिंग के साथ, झूठ और मक्कारी छोड़ के, लोगों का हक देने के प्रति अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल समय रहने वाला है। और इस दौरान ना आपको एक वंडरफुल रेमेडी दे रहा हूं इस ट्रांजिट की, जो ये शनि का गोचर है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। आप गूगल करना दुर्गा गणपति। आप ना दुर्गा गणपति की कोई फोटोग्राफ निकाल लो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लो, उसको मंदिर में रख लो। अगर आपको इस नक्षत्र का जो ट्रांजिट है पूरा फायदा उठाना है तो आप दुर्गा गणपति की प्रार्थना करनी शुरू करो, आप उनकी प्रेयर करनी शुरू करो। और दुर्गा गणपति के बारे में थोड़ा पढ़ो भी इंटरनेट पे। आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आप एक्चुअली जुड़ पाओगे उनके पास। दुर्गा गणपति कौन है दुर्गा गणपति? तो ये जो ट्रांजिट है ना, ये आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि गणेश जी ना किसी भी चीज को ब्लॉकेज के हटाने के कारक है। कोई भी ब्लॉकेज आपकी जिंदगी में आ रही है ना, क्योंकि ये क्या है, विघ्नों का नाश करने वाले हैं, ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने वाले हैं। तो ये था उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं हर एक एसेंडेंट के बारे में कि किस लगन वाले के लिए ये जो शनि का गोचर है कैसा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं मेष लगन की। ये जो मैं आपको ट्रांजिट बता रहा हूँ ना, ये आपको आपके लगन से देखना है, राशि से नहीं देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। आपको ये जो गोचर बता रहा हूँ ये आपके मैं लगन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेष लगन वालों के लिए जो टाइम है ना, इस टाइम आप देखोगे कि आपके काम में ना ट्रैवलिंग थोड़ी बढ़ गई होगी। आपको ना अपने काम के चक्कर में ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। और हो सकता है कि इस शनि जब से मीन राशि में, या तो आपका ट्रांसफ़र हो गया होगा, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पे ट्रांसफ़र चलते हैं,
जहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर किसी ऐसी जॉब में हो आप जहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और शनि के इस गोचर के दौरान आप ना हायर नॉलेज लेने की कोशिश करोगे। आप कुछ ना कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड आपकी या तो रुचि बढ़ जाएगी, या आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना, या फिर आप क्या नाम है ज्योतिष के बारे में ही कुछ अनूठा ज्ञान लेना शुरू कर दोगे आप। और अगर आप ना कोई फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो ऑलरेडी क्योंकि शनि पाइसेस में है, तो उसमें आपको डिले भी देखने के लिए मिल रहे होंगे कि आपने बार बार आपका प्लान बन रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ रही होगी, ऑब्स्टिकल आ रहा होगा, जिसकी वजह से भी आपका जो फॉरेन जाना है वो नहीं हो पा रहा होगा। चले आप 100% जाओगे, क्योंकि शनि ना केवल डिले को बताता है, वो कभी डिनाई नहीं करता। इट ओनली डिलेज, इट नेवर डिनाइज। और शनि के इस गोचर के दौरान ना आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली फॉर एरीज असेंडेंट, ये लोग अगर कहीं पे दान पुण्य का काम करते होंगे ना, तो ये अब अपना जो डोनेशन है ना बड़ी सोच समझ के चीज़ों को डोनेट करेंगे। या तो इनके सामने कोई ऐसी चीज़ खुल के सामने आ गई होगी कि भाई मैं जहाँ पैसा दे रहा था वो मैं सही जगह नहीं दे रहा था, कोई ना कोई उस आश्रम के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वो कोई ऐसी बात थी कि यार मेरा पैसा गलत जगह जा रहा था। तो ये लोग ना अब केयरफुल हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए कि मेरा जो डोनेशन है वो सही जगह पे जाना शुरू हो। और अगर आप मेष लगन वाले ना, अगर आप कोई जॉब या बिजनेस बदलने की सोच रहे हो, तो आप थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाओ, है ना, और थोड़ा सोच समझ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लो अपने काम कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। वृषभ लगन वालों के लिए जो समय है ना, ये बहुत बढ़िया समय है आपके लिए काम कारोबार के लिहाज से। तो काम कारोबार की तरफ से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी जरूर होगा इस दौरान। और आपको ना कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना है अपने काम कारोबार के बारे में, अपनी जॉब चेंज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तो आप उस पर ना एक बार उसको रीचेक जरूर करो कि क्या है जो मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा हूँ अपने काम कारोबार के लिहाज से, कि क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है। और आप ना एक काम और करो, आप ना थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाओ। आप जितना ज़्यादा इस दौरान फिजिकली एक्टिव रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए जो शनि का ट्रांजिट है ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। तो हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। तो या तो आपके लिए शादी का प्रपोजल आ चुका होगा, या आपके लिए शादी का प्रपोजल आ जाएगा। और ये ना इस दौरान जब ये शनि का जो गोचर है आपका मीन राशि में ना, ये आपके काम कारोबार के मैटर्स को बड़ा एक्टिव रखेगा। तो काम कारोबार से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, अगर कोई काम आप काम कोई बहुत दिनों से रुका हुआ है उसके बनने की उम्मीद है, आपकी जॉब नहीं है तो आपके जॉब लगने के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं। आपको ना जो इस समय सलाह है वो ये है कि आपको ना थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल रखोगे ना ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, ये ना आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप ना इस दौरान हार्डवर्क करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखो हम बात शनि की कर रहे हैं, तो हार्डवर्क को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि सैटर्न ना वो इजी गोइंग प्लैनेट नहीं है कि आप एकदम से बोलो और वो एकदम से आपको दे दे। वो आपको टेस्ट करेगा, फिर आपको कुछ बदले में देगा। बाकी ओवरऑल गुड टाइम है ये आपके बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिहाज से। और इस दौरान जो लोग किसी तरीके से गवर्नमेंट के किसी काम में जुड़े हुए हैं ना, सरकारी किसी काम में जुड़े हुए हैं, आपको सरकारी लाभ मिलने के भी बहुत चांसेस हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की। तो कैंसर असेंडेंट जिनका भी है, जिनके भी लगन में 4 नंबर लिखा है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सलाह है वो ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपको ना इस समय हेल्थ के मैटर्स बड़े एक्टिव रह सकते हैं, लोन से संबंधित चीज़ें बड़ी एक्टिव रह सकती हैं। और स्पेशली सलाह मेरी आपको ये है कि आप अपने ना डेली रूटीन को चेक करो, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक करो, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेक करो। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखोगे ना, और जितना ज़्यादा अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखोगे, जितना ज़्यादा व्यवस्थित रहोगे। देखो डेली रूटीन क्या है, टाइम से सोना, टाइम से खाना और टाइम से उठना। जितना ज़्यादा ये चीज़ पूरी एक लाइन में रहेगी ना, उतना ज़्यादा आप इस गोचर से लाभ उठा पाओगे। और स्पेशली बी केयरफुल हैं व्हेन यू आर चेंजिंग योर जॉब। अब अगर अपनी जॉब में कोई भी चेंज ढूंढ रहे हो ना, तो उसको एक बार डबल चेक कर लो। ऐसे रैंडमली मत बदलना कुछ भी, क्योंकि ऑफर आया और आपने रैंडमली जॉब चेंज कर ली, प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं लियो असेंडेंट की। जितने भी लियो असेंडेंट है ना, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। जो लोग भी ना किसी तरीके की क्रिएटिव फील्ड में हैं, सिनेमा में हैं, एक्टिंग में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं,
बट ध्यान रखने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंटली ये है कि आपको ना इस दौरान थोड़ा सा हार्ड वर्क और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्पेशली अगर आप स्टॉक्स की बात करो ना, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको बाय करना है जिसमें ना लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म में रिटर्न आता हो। एक वो FNO भी होता है ना स्टॉक मार्केट में, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और एक होता है जो स्टॉक में FNO जो काम करते हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा आप कम फोकस रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। और लियो असेंडेंट वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई चाइल्ड, तो कोई ना कोई संतान के घर में आने की खुशी आप लोग मना सकते हो आप। और आपके ना स्पेशली कोई ऐसी घटनाक्रम हो सकता है, कोई ऐसा सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है जो ना आपको कहीं किसी फाइनेंशियल गेन के ऊपर लेके जाए, है ना। आप ये कहते हुए पाए जा सकते हो कि यार वो बस ऐसी अचानक बना और बस ये मेरा काम हो गया, तो ये चीज़ आपको बड़ी प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगी। और लियो असेंडेंट वालों के लिए ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना आपको अपने काम के प्रति ना थोड़ा अब कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना अपने काम के प्रति, कॉन्फिडेंस देखो कब आता है, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ काम कारोबार में। आप अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी जॉब की तैयारी में हो, तो ना पूरा कॉन्फिडेंटली ये बात करना। तो ये गोचर आपके लिए ना जो शनि का ट्रांजिट है ये बहुत बढ़िया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट के बारे में। जितने भी ये कन्या लगन वाले लोग हैं ना, इनके लिए खुशखबरी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, कोई आप मकान प्लान कर रहे हो, कोई आप व्हीकल प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपने या तो ले लिया हो इस शनि के मीन राशि में आने के बाद, या हो सकता है आपको फ्यूचर में वो व्हीकल अभी इस मीन राशि के ट्रांजिट के दौरान, स्पेशली उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दौरान, कि आपको वो चीज़ आप अटेन कर लो आप। और आपको सलाह ये है कि अगर आप चाहते हो ना ये जो पूरा ट्रांजिट है, पूरा गोचर है, ये बहुत आपके फेवर में जाए, तो जितना ज़्यादा आप अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, स्पाउस के साथ जितना ज़्यादा अच्छा संबंध बना के रखोगे ना, ये उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा कि अगर आप कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हो, कि कोई ऐसा काम है जो आप पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हो, तो आप उस पार्टनरशिप को लिए अभी आपके लिए गुड टू गो टाइम है। आप जाओ, पार्टनरशिप करो, अपना काम को आप स्टार्ट करो आप। और ये जो समय है ना, ये समय थोड़ा सा ना आलस को छोड़ने का समय है आपके लिए, और फ्रंट पे काम करने के लिए समय है। ये वक्त है आपकी, आप फ्रंट पे आके लीड करो। आपको ना अपने काम कारोबार में इस समय देखने के लिए मिल सकता है ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, डिलेज, ये देखने के लिए मिलेंगे। घबराओ मत इससे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, तो विनिंग सिचुएशन में निकलोगे। और अपनी स्पाउस के साथ ना आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जितना ज़्यादा अपनी स्पाउस के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे ना, जितना ज़्यादा उन्हें समय दोगे, ये गोचर आपका उतना ही फेवर में चलता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों की, तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों के लिए जो ट्रांजिट है ना, वो रहेगा कि आप इस दौरान ना आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी बढ़ जाएगी आपके काम कारोबार के चक्कर में। तो अगर आपकी ट्रैवलिंग आपकी बढ़ रही है, आपको जाना पड़ रहा है, तो बढ़िया करो, फायदा रहेगा जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस दौरान अपने बिजनेस में। और यहाँ पे ना एक सलाह मेरी ये है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो आप तुला लगन वाले। डेली रूटीन को ठीक करो, डेली हैबिट्स को ठीक करो, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करो। जितना ज़्यादा ये ठीक रखोगे ना, उतना ज़्यादा आप इस गोचर से लाभ उठा पाओगे। और तुला लगन वाले ना आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, देख के करो खर्चा, क्योंकि बिकॉज यू आर मेकिंग द मनी, बट डोंट वेस्ट योर मनी। ओवर एक्सपेंडिचर से बचो किसी भी लिहाज में। कहीं जरूरी है इन्वेस्टमेंट करनी है तो करो, बट ओवर मत जाओ। आपको ना इस दौरान ऐसा लग सकता है कि काम कारोबार में, आपके जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में थोड़ा किस्मत वाला कनेक्शन आपको लग सकता है कि किस्मत मेरी इतना साथ नहीं दे रही, बट डोंट वरी, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस फैक्टर से बाहर निकल जाओगे। आपको लगेगा कि ये किस्मत कनेक्शन मेरा साथ तो दे रही है और मेरे काम भी बन रहे हैं। तुला वाले ना इस दौरान कोई ना कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो आप। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस या तो अभी रिसेंटली आप करके आए होंगे, या आप उस यात्रा पे आप जाने वाले हो, मतलब दैट इज फॉर श्योर 100%। और आप ना तुला लगन वाले स्पेशली आप अपने ना फीट्स का ध्यान रखो, है ना, क्योंकि पाइसेस साइन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने फीट्स की। तो अब बात करते हैं सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों की, धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों के लिए जो ये है कि या तो कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आ सकता है, या आप ड्यूरिंग दिस पीरियड आपकी शादी हो सकती है। इस दौरान ना आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आई, मी एंड माई सेल्फ वाला फैक्टर बड़ा जागेगा।
आपको ना खुद के बारे में खुद को जानने का बड़ा मन करेगा कि मैं हूँ कौन, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, और सही और गलत के बीच का ना आप डिफरेंस भी जान पाओगे इस दौरान। काम में ना मेहनत थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी इस दौरान, आपका वर्कलोड, आपके और वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, और आप ना ऐसे कंफ्यूज भी रह सकते हो कि मैं काम करूं या मैं रेस्ट करूं। तो ये एक सिचुएशन भी बन सकती है। तो मेरी तो सलाह ये है कि भैया जितना हो सकता है काम करो, काम के बाद रेस्ट करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन वाली स्टेट आ सकती है, आपको काम मिले और आप कहो नहीं आज नहीं जाता, कल जाता हूँ, और आपको ना ऐसा फील हो सकता है कि आपके करियर के अंदर ना अनस्टेबिलिटी आ रही है, बट ऐसा होगा नहीं। वो धीरे धीरे अपने आप ही चीजें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। और ये समय भी ना बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई काम ना पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हो तो ये समय भी बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो आंख बंद करके पार्टनरशिप वाला काम। ये ऑफ कोर्स है ना, ये थोड़ा सा कुंडली देखने का विषय है कि आपके लिए पार्टनरशिप बनी है नहीं बनी है। मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की, वृश्चिक लगन वालों की। देखो वृश्चिक लगन वालों के लिए ये तो आपके लिए जो मनी मैटर्स वाला टाइम है वो तो अच्छा चल ही रहा है। तो जहाँ भी मेहनत कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे लगे रहो, लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो। थोड़ा सा जो ध्यान रखने की जरूरत है वो थोड़ा सा अपना पेट का, थोड़ा स्टमक का ध्यान रखो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखो आप। और वृश्चिक लगन वालों के लिए ना अगर आप कोई चाइल्ड प्लान कर रहे हो, चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि कोई आपको डिले देखने के लिए मिले। और जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो देखने के लिए मिलेगा कि आपके बच्चे ना मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कि आप देखोगे कि आपका बच्चा इस 2-2.5 साल में ना थोड़ा सी इसमें मैच्योरिटी आएगी, थोड़ी समझदारी वाली बातें करना शुरू करेगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट इज द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर यू। और उसमें ध्यान रखने वाली बात जो है ना वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करना इस दौरान। कोई भी ना शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट भी मत करना। इनफैक्ट अगर आप किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जिसमें आपको तुरंत ऐसी उम्मीद ना रखो कि जिसमें मुझे क्विक रिटर्न्स या क्विक गेन्स एकदम मिलें। और स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले जो हैं इनको एक चीज और बड़ी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसके साथ ना डेट कर रहे हो। इफ यू आर अनमैरिड तो आप किसके साथ डेट कर रहे हो ये बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। कोई अचानक होने वाला घटनाक्रम ऐसा घट सकता है जो आपकी जिंदगी को ना बदल के रख दे। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डेटिंग। तो बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की, मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए ना एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट रहेगी इस दौरान कि आप अपने खर्चों पे ना कंट्रोल नहीं लगा पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे कि मेरे खर्चे जो हैं मेरे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन आप उस पर कंट्रोल नहीं बना पाओगे। तो सलाह क्या है कि आप ना वो जो पैसा लगा रहे हो आप उसकी ना एनर्जी को शिफ्ट कर दो कहीं और। अगर आपको लग रहा है ना कि पैसा गलत जगह खर्चा हो रहा है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दो। घटना जो होनी है वो तो होनी है, हम क्या काम कर रहे हैं हम उसका रूट बदल देते हैं। तो वो अपने पैसों को ना आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इंस्टेड ऑफ बाइंग कपड़े है ना, गाड़ी, तो आप किसी रियल स्टेट में किसी अच्छी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर दो ताकि वो एनर्जी को आप ना वो जो होना है वो तो होकर रहेगा, बढ़ गया है उस एनर्जी के हम फ्लो को बदल देंगे। और जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है ना, आप ना जो रिकरिंग डेट्स होते हैं ना, आपका क्रेडिट कार्ड, आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर आप रखते हो तो उसको बहुत देखभाल के इस्तेमाल करो। हर छोटे बात के लिए क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करना कि भैया ऑनलाइन कुछ देखा तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर दिया, कुछ पैसे जेब में होने के बावजूद भी कि चलो मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। वो आपके लिए टर्बुलेंस पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़े फिर इस क्रेडिट कार्ड के बिल्स को चुकाने के लिए। और इस दौरान ना देखो आप तैयार तो हो ही अपनी, है ना, मेहनत करने के लिए इस दौरान, क्योंकि मकर लगन वालों के लिए ना ये जो समय है आप इस समय ना थकोगे नहीं। आपको कोई बोलेगा ना रात को 11 बजे भी के चलना है तो आप चलने के लिए तैयार हो जाओगे, यू आर विलिंग टू गो। तो ये एक और इस दौरान अगर आप किसी ऐसी ट्रांसफरेबल वाली जॉब में हो ना जहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं तो आपका पॉसिबल चांसेस है कि आपका इस दौरान ट्रांसफर हो जाए। आपको ना अपने गेन्स के लिए, इनकम के लिए कि आप ना ज्यादा इनकम कमा पाओ तो आपको लिए उसका ना आपको हार्ड वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। आपको ना वहाँ पे वो प्रेशर जो है वो भी वहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आप इस दौरान ना क्या फील करोगे कि आपका जो किस्मत कनेक्शन है आप देखोगे कि उसमें आप थोड़ा लो फील करोगे कि शायद ना मेरा किस्मत कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है, मेरी किस्मत मेरी साथ ना दे रही है। तो ये कुछ मिली जुली चीजें आपको नजर आएंगी। तो अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट की, कुंभ लगन वालों के लिए। देखो कुंभ लगन वालों के लिए ना ये जो समय है ये बहुत बढ़िया समय है फाइनेंशियल गेन्स का।
आपको इस समय जो पैसे वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस गोचर के दौरान ना आप ना पैसे की वैल्यू ज़रूर सीख जाओगे। शनि आपको वो लेसन दे के जाएगा ना, पैसे की ऐसी वैल्यू सिखा के जाएगा, क्योंकि वो ना आपको फ्यूचर रेडी कर रहा है। क्योंकि ना शनि यहाँ पे ना आपको लेसन देने के लिए आया है कि भैया पैसे की इज्जत करो, और पैसा आपको ना इस दौरान कुछ भी मतलब हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको लगे यार पैसे ही खत्म हो गया। शनि ना कोई भी घटनाक्रम करा सकता है इस दौरान आपके साथ रिलेटेड टू मनी, क्योंकि वो यहाँ पे आया है कुछ आपको सिखाने के लिए, मनी मैटर्स के बारे में कुछ सिखाने के लिए आया है। तो ये जो ट्रांजिट है ना, ये आपको अगले 30 सालों के लिए तैयार कर रहा है कि भैया पैसे की वैल्यू करनी सीख जाओ। और इस दौरान ना जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो आपके ना वो बहुत बढ़िया समय है कि आप स्टॉक मार्केट से कुछ बहुत अच्छा पैसा बना पाओ। और ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं। आप अगर चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हो तो आपके घर में बच्चे की, आपके कानों में बच्चों की आवाज़ सुनाई दे सकती है। इस दौरान ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप अपने ना मॉरल कैरेक्टर को ठीक रखो। अगर आपका ये कैरेक्टर खराब हो गया ना, आपका मॉरल कैरेक्टर खराब हो गया, तो आप समझो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में आने वाले कल में। तो जितना ज़्यादा अपनी मॉरल कैरेक्टर को, मॉरल वैल्यूज़ को आप ठीक रखोगे, जितना आप ये लव अफेयर्स के चक्कर में जितना कम पड़ोगे ना, उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट की, मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सलाह है ना, वो ये है कि जितना ज़्यादा प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना, उतनी ज़िंदगी में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। तो लीग से बाहर, पिच से बाहर जाके मत खेलो। जितना ज़्यादा लाइन पे फोकस करोगे, है ना, और जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, फोकस रहोगे, ज़िंदगी उतनी गुलजार होती चली जाएगी। अगर और मुझे दिख रहा है कि इस दौरान ना आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, है ना, व्हीकल रिलेटेड मैटर्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो गुड टाइम है, जाके खरीद लो। कोई नया वाहन घर में आने की उम्मीद हो सकती है, कोई नया व्हीकल आपके घर में आ जाए, है ना। और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स ना, यहाँ पे कोई भी इवेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। आई डोंट नो, आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, कोई व्हीकल प्लान कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और काम कारोबार के लिहाज से जो समय है ना, ये कोई या तो कोई आप नया काम ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टार्ट कर सकते हो, या कोई अगर काम ऐसा पुराना भी है जो पेंडिंग में है, जो किसी ब्लॉकेज में था, बंद पड़ा था, तो इस दौरान उसकी उम्मीद है कि वो भी काम आपका बन जाए। तो दोस्तों, ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस, सैटर्न इन द साइन ऑफ पाइसेस एंड इन द नक्षत्र ऑफ उत्तर भाद्रपद। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।